गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर्यू चैनल आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है। अभी आप आर्यू चैनल पर नरेशन में इंट्रोगेटिव पढ़ा। आज आपको इस चैनल के माध्यम से हम इम्परेटिव पढ़ाने जा रहे हैं। देखें, इम्परेटिव सेंटेंस से तीन बातें मालूम होती हैं। मैंने यहाँ लिखा है कि इम्परेटिव सेंटेंस से तीन बातें मालूम होती हैं। आज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं, प्रार्थना, जिसको हम इंग्लिश में रिक्वेस्ट कहते हैं, और सलाह, जिसको हम एडवाइस कहते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस से हमें तीन बातें मालूम होती हैं: आज्ञा, प्रार्थना और सलाह। आज्ञा को हम ऑर्डर कहते हैं, प्रार्थना को रिक्वेस्ट कहते हैं और सलाह को एडवाइस कहते हैं। तो अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आज्ञा सूचक है क्या। देखें आप, मैंने लिखा है कि इसमें बड़े स्तर के व्यक्ति छोटे स्तर के व्यक्ति के लिए कार्य करने का आदेश देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आज्ञा सूचक वाक्य में होता क्या है, तो आपको यह कहना है कि इसमें बड़े स्तर का व्यक्ति छोटे स्तर के व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए आदेश देता है। मीन्स सब्जेक्ट इसमें बड़ा होता है और ऑब्जेक्ट छोटा। मेरे कहने का मतलब, इसमें आज्ञा सूचक वाक्य में सब्जेक्ट हमेशा बड़ा होता है और ऑब्जेक्ट छोटा होता है। जैसे टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर बड़ा है, स्टूडेंट छोटे हैं। मास्टर सेड टू ही सर्वेंट, मास्टर बड़ा है, सर्वेंट छोटा है। फादर सेड टू ही सन, फादर बड़ा है, सन छोटा है। तो इसमें होता क्या है, बड़े स्तर के व्यक्ति जो होते हैं वो छोटे स्तर के व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए आदेश देते हैं। यह होता है आज्ञा सूचक वाक्य। अब हम आज्ञा सूचक के साधारण वाक्य को पढ़ाने जा रहे हैं कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। आप ध्यान देंगे, हम सेड टू को ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल देते हैं। हम सेड टू को ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल देते हैं और मुख्य क्रिया के पहले टू लगाते हैं, अर्थात हम क्रिया को इन्फिनिटिव बना देते हैं। मैंने यहां लिखा है कि मुख्य क्रिया के पहले टू लगाते हैं, अर्थात क्रिया को हम इन्फिनिटिव बना देते हैं। और उसके बाद हमारा जो रूल है वो चेंज ऑफ पर्सन होता है। चेंज ऑफ पर्सन आपका दम नहीं छोड़ेगा। उसके बाद हम चेंज ऑफ टेंस भी करते हैं। यहां ध्यान देंगे बच्चे, इस पॉइंट पर विशेष गौर करेंगे कि चेंज ऑफ टेंस होगा जब वाक्य कॉम्प्लेक्स में होगा। जब वाक्य कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा तो हम चेंज ऑफ टेंस करते हैं, और कॉम्प्लेक्स वाले बाद वाले वाक्य को, जो कॉम्प्लेक्स में वाक्य होता है, उसको हम चेंज ऑफ टेंस भी करते हैं। जैसे आप उदाहरण देखें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, स्टैंड अप ऑन योर बेंच, अपने बेंच पर खड़े हो जाओ। तो ये टीचर बड़े स्तर का है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो छोटे स्तर के हैं। तो अध्यापक विद्यार्थियों को खड़े होने के लिए आदेशित कर रहा है। तो ये पढ़ने से और समझने से ये मालूम हुआ कि ये आज्ञा सूचक वाक्य का साधारण है। तो आइए, जब आपको मिल गया तो हम बनाते हैं। सेड टू को हम ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल देंगे। तो हम इसको खोल रहे हैं, ध्यान दें। ये हुआ द टीचर ऑर्डर्ड किया। उसके बाद लिखा द स्टूडेंट्स। ये हुआ द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, बनाया। एक पॉइंट आपने डन किया, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। दूसरा है मुख्य क्रिया के पहले टू। तो ये क्रिया क्या है, स्टैंड अप एक क्रिया है, इसके पहले हम टू लगाएंगे, और जब टू लगा देंगे तो स्टैंड अप क्या बन जाएगी, इन्फिनिटिव बन जाएगी। ध्यान रखेंगे। तो मैंने लगा दिया ये टू स्टैंड अप।
टू स्टैंड अप ऑन। अब देखें हाँ, ये भी हो गया, मुख्य क्रिया के पहले मैंने टू भी लगा दिया। अब आया है नंबर चेंज ऑफ पर्सन का। तो आप यहां देख रहे हैं योर सेकंड पर्सन का आपका पॉजिटिव केस है, तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बराबर जाता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स लिखा है, तो स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ, दे। तो दे का पॉजिटिव केस क्या होता है, डियर। तो हम लगाएंगे डियर बेंच। ये इनडायरेक्ट बन के आपकी तैयार हुई। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स स्टैंड अप ऑन योर बेंच। जब हम इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप ऑन देयर बेंच। दूसरी एक्सरसाइज है लर्न योर लेसन कामा बॉयज सेड द टीचर। यहां आप ये देख रहे हैं कि पहले रिपोर्टेड स्पीच है, तो आप जरा सा हड़बड़ाएंगे नहीं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को ही खोलते हैं। लेकिन एक बात और हम आपसे बताने जा रहे हैं, लर्न योर लेसन बॉयज, अपना पाठ याद करो बच्चों। सेड द टीचर, अध्यापक ने कहा। तो यहां रिपोर्टेड स्पीच में बॉयज को ओकेटिव पेश है, बॉयज को संबोधित किया गया है और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये बॉयज क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये वीडियो मैंने स्पेशल रूल में भेजा है आपके पास, तो हम बनाते हैं। ये हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड, ये लिखा मैंने द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। बॉयज को इधर मैंने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, लर्न के पहले टू लगाएंगे, इन्फिनिटी बना दिया, टू लर्न। अब यहाँ योर है तो बॉयज के बराबर जाएगा, तो बॉयज की संख्या बहुत है तो दे हुआ। यहाँ क्या हो जाएगा, डियर, THEIR, डियर क्या है, लेसन। अब आपकी ये इनडायरेक्ट बन के तैयार हुई कि लर्न योर लेसन बॉयज सेड द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज हेलो टू लर्न देयर लेसन। देखें इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ नोट देखें आप। कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के पहले डू लगा रहता है, तो डू होने से इससे आग्रह या विनम्रता प्रकट होती है। और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम डू को हटा देते हैं, डू को हटा देते हैं और सेड टू को रिक्वेस्टेड या भाव के अनुसार बदल लेते हैं, देखें आप बच्चे ध्यान देंगे। ये तो मैंने नोट लिखा है इसमें कि कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के पहले डू लगा रहता है, इससे आग्रह या विनम्रता प्रकट होती है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डू को हम हटा देते हैं और सेड टू को रिक्वेस्टेड या भाव के अनुसार जैसा डिमांड होती है उसके अनुसार हम बदल देते हैं। जैसे आप इधर देखिए, ही सेड टू मी, मैंने लिखा ही सेड टू मी डू हैव ए कप ऑफ कॉफी प्लीज। देखें आप, अब ये लिखा है ही सेड टू मी डू यू हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज। तो ही सेड टू मी डू हैव ए कप ऑफ कॉफी प्लीज, क्या आप एक कप कॉफी लेने का कष्ट करेंगे, डू हैव ए कप ऑफ कॉफी प्लीज। तो यहां लिखा है मैंने कि कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस में
मुख्य क्रिया के पहले डू लगा रहता है, तो आप देखिए मुख्य क्रिया के पहले यहाँ डू लगा है, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको हटा देंगे। और यहाँ प्लीज भी लगा है, तो ये विनम्रता दर्शा रहा है। तो जब हम इसको खोलेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी किया। अब ये इंपरेटिव है तो टू लगाया, टू डू को हटा दिया, टू हैव ए कप ऑफ COFF कॉफी। अब चूंकि प्लीज को भी हटाना पड़ा हमें, प्लीज को इसलिए हटाए कि यहाँ ये प्लीज को इसलिए हटाया कि यहाँ मैंने रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्टेड कर दिया है, वर्ब रिक्वेस्टेड लगा लिया, इसलिए मैंने प्लीज को भी क्या किया, यहाँ से हटा दिया। एक उदाहरण और आप देखें, शी सेड टू मी डू कम अगेन। शी सेड टू मी हमारे बलकामा में डू कम अगेन, AGAIN। अब हमको इसी को बनाना है, आप देखें तो यहाँ डू लगा है, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू कम अगेन, दोबारा जरूर आए। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये प्रार्थना कर रही है, ये हो जाएगा शी रिक्वेस्टेड, मैंने लिखा शी रिक्वेस्टेड मी किया, डू को हटाया और यहां लगा टू कम अगेन। तो मैं ये समझता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया, और अब हम आपको अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।